एक बार प्रभु ने आज का दिन हमें दे दिया है। एक होर दिन सानू प्रभु ने दिता है। यदि प्रभु ही हमें आज का दिन नहीं देते, जेकर परमेश्वर ही सानू आज का दिन ना दिंदा तो फिर हम आज का दिन नहीं देख सकते थे। फिर असी आज का दिन देख नहीं सी सकते। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देना है, असी परमेश्वर को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है। क्योंकि आज का दिन सारे जीवन दिता परमेश्वर ने। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बातें करते हैं। जब असी प्रार्थना करें तो असी परमेश्वर के नाल गल्लां करते हैं। जब परमेश्वर का वचन हम सुनाया जाता है तो प्रभु हमसे बात करता है। और जब परमेश्वर का वचन सानू सुनाया जाता है तो परमेश्वर साडे नाल गल्लां करता है। अभी प्रभु हमसे बात करने जा रहा है और परमेश्वर अपने वचन द्वारा साडे एक नाल गल करने के लिए जा रहा है। इसलिए आप ध्यान देंगे तो प्रभु की बात आपको समझ में आएगा। इस करके जे तुसीं ध्यान दे के ना वचनां नूं सुनोगे तो परमेश्वर दी गल्लां तुहानूं समझ आउणगीਆਂ। यदि प्रभु की बात आपको समझ में आती तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। और जेकर परमेश्वर की गल तुहानूं समझ आ जाए तो हमेशा का जीवन की है मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इउं आखदा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कि आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे नाल सी ते वचन ही परमेश्वर सी। और उसमें जीवन था और उहदे अंदर जीवन सी। वह मनुष्य की ज्योति था और मनुखा दा चानन सी। प्रभु के मुंह से निकलने वाला वचन, परमेश्वर दे मुंह दे विचों निकलने वाले वचन हमारे लिए जीवन की ज्योति बन जाता है। साडे लिए जीवन दा चानन बन जांदे आ। तो आपको जीवन की ज्योति चाहिए या नहीं? की तुहानूं ये जीवन दा चानन चाहिदा है कि नहीं चाहिदा? अंधकार में रहने के लिए आपको जीवन की ज्योति चाहिए। अंधकार तो बाहर निकलने के लिए तुहानूं जीवन दा चानन चाहिदा है। अंधकार जब जगत में छाया हुआ है, अंधकार जो जगत विच छाया आया, उसके बीच में हमने जयवंत जीवन व्यतीत करना है तो उस अंधकार दे विच जेकर असीं जयवंत जीवन व्यतीत करना है तां हमारे अंदर जीवन का ज्योति होना जरूरी है। और साडे अंदर जीवन दा चानन होना बहुत जरूरी है। जय जीवन, जय जीवन। इस पृथ्वी में बहुत तरह ऐसी वस्तुएं हैं जो हमको अपनी ओर खींचती है। इस संसार विच बहुत सारी होनियां वस्तां चीज़ां हैं जो सानू अपने वाल खिंच लैंदियां हैं। खींचती है कि नहीं? खिंचदियां कि नहीं? नए नए डिजाइन, नवे नवे डिजाइन आउंदे आ, नए नए रीत रिवाज, नवे नवे रीत रिवाज आउंदे आ, नए नए कपड़ों का स्टाइल, नवे नवे कपड़ियां पाउण दा स्टाइल आउंदा आ, बाल बनाने का स्टाइल, वालां नूं बनाउण दा स्टाइल, नवे नवे बाल बनाने का अंदाज, नवे नवे बाल बनाउण दा जिहड़ा अंदाज है वो अजकल बहुत चल रहा है। तरीका हाँ जी, तरीका। इसलिए हमें प्रभु का वचन जितना ही मालूम पड़ेगा, इस करके सानू जिन्ना ही परमेश्वर का वचन पता लगूगा तब हम मजबूत रहेंगे कि मैं इस संसार से अलग किया हुआ हूँ। फिर असी मजबूत हो जावांगे ते असी सानू समझ आउगी कि मैं इस संसार तो अलग कीता है। मैं इस संसार से अलग की हुई एक बहन हूँ। मैं इस संसार तो अलग कीती एक बहन है। क्योंकि जैसे जैसे हम वचन खाते हैं, क्योंकि जिवें जिवें असी परमेश्वर के वचनां नूं खांदे हां वैसे वैसे हमको पता चलता है, तिवें तिवें सानू इस गल दी समझ आउंदी है। ये वचन युग न युग तक हमारे साथ रहने वाला है। एक वचन युगां न युग तक साडे नाल रहने वाला है। अगर ध्यान से आपने वचन सीख लिया है ना, जेकर तुसीं इन्हां वचनां नूं ध्यान दे के सीखिया ना, आपके देश में और प्रदेश में भी ये आपके जीवन में कार्य करेगा। तुहाडे देश ते प्रदेश विच भी तुहाडे जीवन च काम करूगा। हमारे हिंदुस्तान के, पंजाब के कितने भाई बहन लोग बाहरी देशों में बैठे हैं। साडे हिंदुस्तान दे किन्ने भैन भरा बाहरले मुल्कां च बैठे होए आ। प्रभु आपको बाहरी देश में जाने का मौका दे दिया है और परमेश्वर ने तुहानू दूसरे देश च जाके रहने के लिए मौका देता है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक अच्छा देश है, उसका नाम है सियोन देश। पर इन्हां तो भी वध के एक सुंदर ते एक वधिया देश है जिसका नाम है स्वर्ग देश। आप इंग्लैंड में शिफ्ट होंगे, शायद तुसी इंग्लैंड दे विच रहंदे होगे, या फिर आप अमेरिका में रहते होंगे, या फिर तुसी अमेरिका दे विच रहंदे होगे, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे, या फिर तुसी ऑस्ट्रेलिया च रहंदे होगे। किसी भी बाहरी देश में आप सेटल होंगे, किसी भी बाहरले मुल्क में तुसी रहंदे हो,
कहोगे आप बोलते होंगे मेरे जैसा अच्छी किस्मत वाला इंसान है ही नहीं। और तुसी ये कहते होगे कि मेरे नालों चंगी किस्मत वाला कोई भी इंसान है ही नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे भराओ ते बहनों, शरीर का स्वर्ग आपको मिला होगा, शरीर का सुख तुहानू मिलिया होगा, लेकिन आत्मा का आनंद जो सियोन देश है वो अभी बाकी है। और जो आत्मिक आनंद जो सियोन दा देश वो जे बाकी है। कितने मेरे भाई बहन बोलते हैं मुझे अच्छा घर मिला है, किने भैन भरा सानू बोलदे कि सानू वधिया घर मिल गया है, हमें अच्छी गाड़ी मिल गई है, सानू एक अच्छी गड्डी मिल गई है, हमारा बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, साडे बच्चे चंगे स्कूल च पढ़दे आ, हमारे घर में सब कुछ है, साडे घर विच हर एक चीज पई हुई है, किसी वस्तु की कमी नहीं, किसी भी चीज की लोड़ नहीं है। वो घर में एसी लगा हुआ है, घरां विच एसी लगे आ, हम तो इतने आनंद से रह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ये शरीर का आनंद है। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ। आपको मालूम है आपने सत्य परमेश्वर को नहीं जाना या फिर वचन के अनुसार पवित्र जीवन व्यतीत नहीं किया तो ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ नहीं ਕੀਤਾ तो ये संसार छोड़ते ही आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ खड़ी होने वाली है। वो क्या है? वो मुसीबत केड़ी आ? तड़फने वाली आग, तड़फन वाली नरक दी आग। आपका आत्मा प्राण तड़फने वाली आग में युग न युग तक तड़फता रहेगा। तो आड़ा आत्मा दे प्राण आ वो नरक दी आग विच हमेशा युगां न युग तक तड़फदा रहेगा। इसलिए हमको प्रभु का वचन खाना अति जरूरी है। इस करके सानू परमेश्वर के वचन को खाना बहुत जरूरी है। आपके अंदर प्रभु का वचन अपने मन में रख लिया है तो जेकर तुसी अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन को जमा कर लिया था तो ये वचन आपकी सहायता करने वाला है और ये वचन तुम्हारी मदद करने वाला है। प्रभु सर्वव्यापी आपके साथ खड़ा हो जाएगा और परमेश्वर जो सर्वव्यापी है कटना आके खड़ा हो जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं वह मेरे वचन की पालना करेंगे और जो मैनू प्यार करते हो मेरे हुक्मां की पालना भी करेंगे। हम उनके पास आएंगे और बोलते कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, हम उनके साथ वास करेंगे, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ये प्रभु कहता है। ਇਹ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा उन्होंने पूरा किया है और इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया पूरा भी किया है। सो प्रभु जो कहते हैं कभी बदलते नहीं है। सो जो प्रभु बोलता है वो कभी बदलता नहीं है, बदलेगा भी नहीं और कभी बदलूगा भी नहीं। इसलिए वचन आपको सीखना अति जरूरी है। इस करके सानू परमेश्वर के वचन को सीखना बहुत जरूरी है। आज के ध्यान के लिए, आज के ध्यान के लिए पुराने नियम में एक प्रभु को प्रेम करने वाले भाई के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। पुराने नियम के विच एक जो भाई है जो परमेश्वर को प्यार करता है उसके बारे सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु भी उसको बोलते हैं मेरा प्रिय, और परमेश्वर भी बोलते कि मेनू ये मेरा प्यारा है। उसका नाम है दानियल और उसका नाम है दानियल। प्रभु कहते हैं मेरा प्रिय है और प्रभु बोलते हैं कि मेरा प्यारा है। क्यों प्रिय है? क्यों प्यारा है? प्रभु को आदर देने वाला है और परमेश्वर को आदर देने वाला है। प्रभु के वचनों को ध्यान से सीखने वाला है। परमेश्वर के वचन को ध्यान देके सीखने वाला है। 3 बार एक दिन में प्रार्थना करने वाला है। एक दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला है। दुनिया से अलगताई रखने वाला है। दुनिया को अलगताई रखने वाला है। पवित्रताई में बना रहता है। पवित्रताई में विच चलने वाला है। प्रभु के लिए विश्वास योग है और परमेश्वर के लिए विश्वास योग ते वफादार है। इतनी बातें उसके जीवन में कार्य करती हैं। इन्नियां गल्लां ਉਹਦੇ जीवन च काम करदियां हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान देके सुनिए। जितनी बातें मैंने बोला आप उसको अलग अलग करके सीखेंगे तो आपको और भी वचन मिल जाएगा। जिन्नियां गल्लां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसियां जेकर ਤੁਸੀਂ एक एक गल ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट लगाया कि हम किसके विषय में सीखने जा रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इसमें बहुत वचन है, आप और भी गहरा वचन सीख सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रभु आपको ऊंचा स्थान दे रहा है तो आपको करना क्या चाहिए? परमेश्वर ने जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ भी ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। सत्य वचन को दिल से आदर दे दो। परमेश्वर ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। प्रभु के कदमों में प्रार्थना करनी सीख जाओ। परमेश्वर ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। प्रभु के साथ अपना संबंध रखना शुरू कर दो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। वह आपको ऊंचा करेगा। वह ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। हालेलुया। सो इसलिए हम प्रभु के वचन से पढ़ने जा रहे हैं। इस करके ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन जो पढ़ने ਲਈ
दानियल की पुस्तक दानियल दी किताब उसका 6वां अध्याय ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ उसका 2 वचन पढ़िएगा। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। दानियल ਦੀ किताब चैप्टर 6 वर्स 2 ਅਧਿਆਇ 6 ਵਚਨ 2। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨੀਏਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨਸਬਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ पवे। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हमारा प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु आपका वचन हम बातें करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। प्रभु तेरे वचन एक एक के हृदय में कार्य करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। अंधकार के सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, दूर हट जाए। ਦੂਰ ਹਟ ਜਾ। प्रभु आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें। ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। दानियल 6 अध्याय का हम 2 वचन पढ़ रहे थे। दानियल ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਚਨ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। उसका एक वचन पढ़ेंगे। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਉੱਤੇ 120 ਮਨਸਬਦਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए कि जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। ध्यान से सुन लीजिए। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। प्रभु के वचन को ध्यान दें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। यहाँ भी लिखा है दारा राजा को अच्छा लगा। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਰਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। दानियल की किताब में जो दारा राजा का नाम आया है दानियल ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਰਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ वो है मादी और फारसियों मादी फारसियों का राजा। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। उसके पहले बाबल का राजा था नबूकदनेस्सर। और इस तो पहला एक बाबुल देश का राजा सी जिसका नाम सी नबूकदनेस्सर। हम बड़े साम्राज्यों के बारे में प्रभु के वचन से देखते हैं। ਅਸੀਂ बड़े साम्राज्यों के बारे परमेश्वर के वचन ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। सबसे पहले बाबल का राज था, सब तो पहला बाबल का राज, फिर मादिया और फारसी का राज, फिर दूसरा मादिया के फारसियों का राज, फिर तीसरा यूनान का राज, तीसरा यूनान का राज, चौथा रोमी राज, चौथा रोमी राज। अभी का राज जो है वो सब मिलाकर और जो राज आया जो सब मिला के राज चल रहा है उसको बोलते हैं लोकतंत्र। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ। ये भी बात हमको समझ में आ रहा है। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। अभी हम 5वें राज में चल रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ यानी डेमोक्रेसी 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। सबसे पहले बाबलन का राज, सब तो पहला बाबल का राज जो पूरे वर्ल्ड में हुआ, जो पूरी दुनिया 'ਚ ਹੋਇਆ। ध्यान से सुनना। ध्यान दे के सुनिए। उसके बाद आया मादी और फारसी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਦੀ ਦੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, नंबर 2। नंबर 2। फिर उसके बाद यूनान का राजा आया, नंबर 3 ਤੇ यूनान ਦਾ ਰਾਜ आया सिकंदर राजा जो उसका नाम था, और उस राज का नाम सी सिकंदर। वो बाबल के राजा का नाम था नबूकदनेस्सर, बाबल दे राजा का नाम सी नबूकदनेस्सर। और मादी और फारसी राजा का नाम था दारा राजा, और मादिया दे फारसी दे राजा का नाम सी दारा। फिर रोमी राज आया। फिर रोमी राज आया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के समय में रोमी राज था। साडे प्रभु यीशु मसीह दे समय रोमी राज सी था कि नहीं था? है सी कि नहीं? फिर भी उसके बाद क्या हो गया? फिर उस तो बाद होया कि जो दानियल ने मूर्ति देखा था, जो दानियल ने एक मूर्ति देखी उसके बारे में बताया गया था कि उसका सिर सोने का है, उसकी छाती चांदी की है, ऐसा करके बताया गया था। और उस दर्शन जो दानियल ने देखा, जो परमेश्वर ने दिखाया कि एक बहुत विशाल मूर्ति है जिसका सिर सोने का आ, जिहड़ी छाती ओदी पित्तल दी आ, ऐसा करके दिखाया था। ऐਵੇਂ सिर तो लगे पैरों तक परमेश्वर ने दर्शन दिता है। लेकिन उसके नीचे ये बताया था कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ मिट्टी की
लोहे की। और जो उस दर्शन ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ। आप थोड़ा पढ़ लीजिए उसके बाद। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका हम 32 वचन पढ़ेंगे। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਅਸੀਂ ਦਾ 32 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਉਹ ਮੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਨ। हिंदी में उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। यहाँ पे लिखा है, कभी कभी हम पढ़ने के बिना भूलने वाले हैं। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन इसलिए आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। मेरे मुंह से मैंने चांदी का बोलने से पित्तल का भी निकला, लेकिन पित्तल भी है बीच में। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੋਨੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨਿਆਂ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। आप सोचेंगे इतना बड़ा प्रचार के बंदे यूट्यूब में बोलते हैं तो चांदी को पित्तल बोल रहा था। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। देखो भाई, सभी प्रभु के वचन हमको जुबानी में याद होंगे तो हम घमंडी बन जाएंगे। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। लेकिन बातें कुछ याद रहती है प्रभु की, फिर भी पढ़ने में हमको क्लियर मिलता है। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इधर में नबूकदनेस्सर राजा एक मूर्ति को देखा, ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਦਾ। उसका सिर उसने देखा वह सोने का है, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ उसकी छाती और उसकी बाजुएं चांदी। ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की। ध्यान से सुनिए, ਧਿਆन ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। उसकी छाती और बाजू चांदी के थे ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ। और उसका पेट और जो ये यंग ये पित्तल के। ਔਰ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜੀਏ ਕੋ उसके पाँव कैसे थे? उसकी टांगें लोहे की, उसकी टांगे लोहे की, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। और उसके पांव कुछ तो लोहे के उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। कुछ मिट्टी के थे। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਨ। सुन रहे हैं? ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ? आप बोलेगा हमें इस मूर्ति से क्या लेना? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। इस मूर्ति में बहुत बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जो सोने का सिर है ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆ वो बाबुल राज को बताता है। ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। नबूकदनेस्सर राजा था। ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਸੀ। फिर दूसरे नंबर में जो चांदी की बात आता है ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ वो मादी और फारसी राज को बताता है। ਉਹ ਮਾਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। फिर जो पेट पित्तल का और यंग पित्तल की वो यूनान राज को बताता है। ਔਰ ਜੋ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। यूनान का राजा था सिकंदर राजा। ਔਰ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ। राजा सिकंदर बहुत शक्तिशाली था। ਔਰ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। पूरे देशों को ऊपर कब्जा कर लिया था। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। उन्होंने समुद्र को बोला, ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ यदि तू भी कोई देश होता तो मैं तुझे भी कब्जा कर लेता। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। लेकिन फिर उस इतना घमंड में आ गया, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ, उसको नमूनिया हो गया। ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। फिर ਫਿਰ इतना बीमार हुआ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। फिर वो मरने की हालत में आ गया। ਫਿਰ ਮਰਨ ਦੀ ਤਦਾਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। मरने से पहले उन्होंने बोला, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ मेरे जो डॉक्टर स्पेशल डॉक्टर लोग हैं, जब मैं मर जाऊंगा तो वो मेरे आगे आगे चले, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ना मेरे आगे आगे चले। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ। यीशु
सो जब मैं मर जाऊंगा ਜਦੋਂ मैं मर जावांगा तो मेरी अर्थी उठाएंगे, और मेरी अर्थी उठाउणगे, मेरे आगे आगे बड़े बड़े डॉक्टर चलेंगे। मेरे अगे अगे बड़े बड़े डॉक्टर चलणगे। क्यों? क्यों? क्योंकि दुनिया को पता चले डॉक्टर भी सिकंदर राजा को बचा नहीं पाए। ताकि दुनिया ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। इसलिए ਇਸ ਕਰਕੇ डॉक्टर लोग बहुत बचा करते हैं, और ये डॉक्टर लोग है वो बहुत बचा करते हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है। लेकिन जो जीवन ते बहुत तो परमेश्वर के हाथ में है। डॉक्टरों के ऊपर भी एक बड़ा डॉक्टर है हमारा परमेश्वर, और डॉक्टरों के ऊपर एक बड़ा डॉक्टर है साडा परमेश्वर। आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो निराश होने की जरूरत नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ। वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, जिंदा रहेगा। ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ तक ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। वो आपको प्रेम करता है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। आप उसके कदमों में गिर जाए, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੋ ਆਣ ਕੇ। आप सच्चे विश्वास से उसके पास आए, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, सब चली जाएगी। ਸਭ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। आपके पाप धुल जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, आपको शुद्ध कर देगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात सिकंदर राजा ने क्या बोला? और दूसरी जो गल सी वो सिकंदर राजे ने की बोली है। उन्होंने बोला मुझे दफन करना, जलाना नहीं। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਿਓ। और जब मुझे दफन करोगे मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। और ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬੋਗੇ, ਦਫਨਾਈ ਕਰੋਗੇ तो मेरे ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ। वो क्यों? ਉਹ ਕਿਉਂ? दुनिया इस बात से सीखे, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। मेरे पास इतना धन दौलत सोना चांदी था, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, तो भी मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ और ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। पैसे को, सोने चांदी को, धन दौलत को प्यार करने वाले भाइयों बहनों, ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, तुम लोग खाली आए हो, खाली हाथ जाओगे। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। आप दो नौकरियां करेंगे, 3 दिन करे, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੋ, कितने भी मेहनत करके पैसा कमाए, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, आपको खाली हाथ जाना है इस दुनिया से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। आपका घर, आपका दुकान, प्लाट, बैंक बैलेंस इधर ही रहेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। आप सच्चे वचन को साथ लेकर नहीं गए तो आपका क्या होगा वो आपको मालूम होगा। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। इसलिए जो यहाँ का है उसको इधर ही रहने देना। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। हम बोलते हैं मेरा तो घर नहीं है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, मैं तो भाड़े में रह रही हूँ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, मेरा तो कोई हाल नहीं है। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। अरे भाड़े में रहकर भी आनंद मनाए, ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, क्योंकि आपको आनंद देने वाला प्रभु आपके अंदर आया। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। आपका ये पक्का घर नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ। ओ हमारा घर कहाँ है? ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? स्वर्ग में है। ਉਹ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। हम युगता प्रभु के साथ रहेंगे। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। वो है हमारे लिए आशा। ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ। ये हम पृथ्वी की आशा नहीं है। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। हम तो इतने आनंदित रहते हैं, मुझे अच्छा पति मिल गया, इतना पढ़ा लिखा, मुझे तो आनंद ही आनंद है। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। आपको मालूम है मेरे पति फौजी है, फौजी। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਤੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਆ? अभी भी बहुत मजा है। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। जब घर पे आएगा तो इतना पैसा लाएगा। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। मुझे नहीं मालूम कितना आएगा, उदाहरण। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। इससे भी बढ़कर जो आत्मिक पति है, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਤੀ ਹੈ, उसके साथ मुझे आनंद ही आनंद है। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। यहाँ रहते हुए बीमारी आती है, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, झगड़ा होता है, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, परेशानी आती है, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। लेकिन ऊपर जाने के बाद झगड़ा भी नहीं, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, बीमारी नहीं, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, मृत्यु नहीं, ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, कुछ भी नहीं, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आनंद कभी आपको मिलेगा नहीं।
ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, प्रभु से मिलेगा। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ इसलिए ਮਿਲੂਗਾ। सबसे पहला स्थान हमारे प्रभु को देना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। यहाँ के सुख के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। वो मुझे तो पत्नी इतनी अमीर मिल गई, सब कुछ दे रहे हो। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। वो तो पंजाब पुलिस में है, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ, 30,000 महीने में आ रहा। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਆ। हमें तो मौजे मौजे हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੇ ਮੌਜਾਂ ਆ, यहाँ की मौजे हैं। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਆ। स्वर्ग में जाने के बाद वहां की अलग आनंद है। स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ। सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिलेगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, युग ना युग का आनंद। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਨੰਦ। इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। इसलिए प्रभु का वचन सुनते हैं, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਸੁਣਦੇ इसलिए ਹਾਂ। इस पृथ्वी में रहते हुए भी परदेसी बन के चल रहा है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਓਪਰੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। यहाँ मानेगा ना, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। हम यहाँ के नहीं है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, हम वहाँ के, ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਆ। अभी ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर के हम नहीं है। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, कहाँ के? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ? ऊपर के। ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਆ। हालेलुया। हालेलुया। सो हम सीख रहे थे सिकंदर राजा के बारे में। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ। नंबर 3 में आता है यूनान राज, ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜ, नंबर 4 में है रोमी राज। ਔਰ ਨੰबर 4 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰੋਮੀ ਰਾਜ। रोमी राज फिर आगे जाकर बंट गया था। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੀ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। फिर अभी जो राज चल रहा है वो है जो पांव लोहे के मिट्टी के यानी मिला करके। और जो ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ। उसको बोलते हैं लोकतंत्र। और उस राज ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ। इसका मतलब अभी इंडिया का प्रधानमंत्री अलग है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, पाकिस्तान का अलग है, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ, अमेरिका का अलग है। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ। ये सब अभी राज्य अलग अलग है। ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। जो पहले राज्य है उसमें एक ही साम्राज्य था, और जो पहला राज ਸੀ सिर्फ पूरी दुनिया ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ। लेकिन ये जो अभी राज चल रहा है, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, इसके बाद में एक बड़ी घटना होने वाली है। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। वो घटना कौन सी है? ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? दानियल ने ये भी देखा था और दानियल ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ कि फिर एक पत्थर आता है, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, बिना हाथ लगाया आता है। ਉਹ ਬਿਨਾ ਹੱਥ ਲਾਏ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। वो पत्थर मूर्ति के ऊपर गिरता है, ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਆ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। मूर्ति गिर जाती है। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, वो एक राज होगा, परमेश्वर का राज। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। वो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, उस राज के बारे में हम संगति कर रहे हैं। ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वो और किसी का राज नहीं होगा, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, वो परमेश्वर का राज होगा। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। और मंत्री कौन होंगे? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕੌਣ? परमेश्वर के लोग, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, पवित्र लोग। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ। यूपी के, बिहार के सिर्फ पवित्र लोग नहीं, ਔਰ यूपी बिहार ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, केरला मद्रास के पवित्र लोग नहीं, ਕੇਰਲ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, सिर्फ वही नहीं, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, पंजाब हिंदुस्तान के लोग भी होंगे। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। वो भी प्रभु राजों के राजा के साथ राज करेंगे। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। इस पृथ्वी में 1000 साल राज होगा। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। आज हम लापरवाही नहीं करना। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। कितनी बार हम लापरवाही करते हैं, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। वचन को आदर नहीं देते, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ध्यान से वचन सीखते नहीं। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। आपको मालूम राजा की तैयारी चल रही है, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ? आने वाला जो राज है उसकी तैयारी है। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। उसके लिए हमको मंत्री बनना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਆ। अभी 2022 में हमारा पंजाब का इलेक्शन आने वाला। ਹੁਣ 2022 ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। आप
सुखबीर बादल से सीख लो, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, उनके लोगों को से सीख लो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। अरे अभी राज आया ही नहीं, ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੀ नहीं है। पहले जिसको प्रधान बना रहे हैं या जिसको एमएलए के लिए सीट दे रहे हो, वो अभी से खुश हो रहे हैं। ਔਰ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। अभी तो बने ही नहीं, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। रोते रोते मर जा रहे हैं, ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? रोते रोते रैलियां कर रहे हैं ना। ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? अरे खुशी से फूलकर बाहर हुए हो। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। उनका राज कितनी देर का है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ? सिर्फ 5 साल। ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੇ वो ਲਈ। भी पक्का मालूम नहीं किसका राज होगा। ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। लेकिन प्रिय विश्वासी भाई बहनों, ਲੇਕਿन ਪਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, हमको पक्का गारंटी है 1000 साल राज हमारा होने वाला है। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। वो प्रभु यीशु राजा का राजा है। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, वो यरूशलेम में बैठेंगे। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। बाकी हर जगह हम राजे होंगे। ਬਾਕੀ हर जगह 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। वहाँ पे भाई बहन का कोई परेशानी हो, प्रोग्राम नहीं होगा। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। उदाहरण के लिए देखो, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, मैंने मेरी आंखों से देखा, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ जो हमारे भाई लोग थे, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲੋਕ, वो उन्होंने पुलिस की वर्दी डाली हुई थी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ, हाथ में गन भी था। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਆ। मैं भी गुजर रहा था, उनकी जिप्सी भी गुजर रही थी। ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ध्यान से सुनना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, वहाँ भीड़ थी, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਸੀ जो जिप्सी थी उसमें एक बहन बैठी थी, ਔਰ ਜੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ वहाँ का एसएचओ बहन थी, ਔਰ ਜੋ ਭੈਣ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਉਹ, भाई लोग सिपाही थे। ਔਰ ਜੋ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ वो आगे उतर करके लोगों को पासे कर रहे थे। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। बहन जी जीप में जिप्सी में बैठे हुए थे, ਔਰ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। स्टार लगे हुए हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ, पिस्टल डाला हुआ था। ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। भाई लोग क्या कर रहे थे? ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? मैंने आपको पट्टी की बात बता रहा हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ। पट्टी में पिछले समय में एक बहन जी आए थे, एसएचओ करके उनका स्थान था। ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ। इस पृथ्वी में बहनों को ऊंचा स्थान है तो प्रभु के राज में होगा कि नहीं होगा? ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ होगा कि नहीं? आपको मालूम है हमारा एक मंत्री बहन है, उसका नाम सीता राम, ऐसा कोई उनका नाम है सीताराम। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਆ, वो बहन ਉਹ ਵੀ है ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ हमारे ਮੰਤਰੀ। देश की भी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ राष्ट्रपति ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। पहले वो थी, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। पाकिस्तान की भी एक प्रधानमंत्री थी, उसका नाम था बेनजीर भुट्टो। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸੀ। वो सब बहनें थी, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। इसलिए बहन लोग भी थोड़ा चौकस हो जाए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। हम भी प्रभु के राज में डीएसपी हो गए, एसएसपी हो गए, क्या हो गए आपको मालूम होगा। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਊਗਾ ਰਾਜ। आईजी हो गए, डीसी हो गए, वो समय बताएगा। ਆਈਜੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਡੀਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੱਸੂਗਾ। उस समय सब बेईमान का राज नहीं होगा, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, रिश्वतखोरों का राज नहीं होगा, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, किसी के ऊपर भी निजायज पर्चा नहीं होगा, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, भूल का सजा मिलेगी। ਭੁੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। जो गलती किया है उसको ही दंड मिलेगा, ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, निजायज किसी को दंड नहीं मिलेगा। ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। क्योंकि राजाओं का राजा न्यायी प्रभु बैठेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠੂਗਾ। प्रभु के संत लोग भी सच्चे मन से न्याय करने वाले ਔਰ होंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। वहाँ कोई भी पवित्र लोग भी नहीं होगा, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, रिश्वत लेने वाला नहीं होगा, ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, पक्षपात करने वाला नहीं होगा। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ नहीं ਹੋਣਗੇ। ऐसे हमें लोग बनना है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ बनना है। अगर हमारा भाई विश्वास में नहीं है, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, उसने गलती किया है तो
ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆਦਮ। मैं उसमें वहां का थंडर हूँ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ। तो भाई को आगे करनी पड़ेगी कि नहीं? तो ਕੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? सच्चा न्याय करना तो लगाना है कि पकड़ना है कि नहीं? ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। इसलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते मेरा भाई था इसको कहते। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਵਾਂ। सच्चा न्याय, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ, भाई को भी दंड देना होगा, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, न्याय होगा। ਨਿਆਂ ਹੋਊਗਾ। कौन सा न्याय? ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੋਊਗਾ? धर्म का न्याय। ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਊਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए हमको वचन सीखना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। यदि पाप भरे संसार में भी आपको कुछ स्थान चाहिए, ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, हिंदी में उसको पद बोलते हैं, ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हाँ, ऊंचा पद भी आपको चाहिए ਔਰ ਜੇਕਰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ तो वो भी आपको मिल सकता है। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। कैसे? ਕਿਵੇਂ? अब हम फिर दानियल की पुस्तक में जाएंगे। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। 6वां अध्याय 1-2 वचन पढ़ लीजिए। ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ 1 ਤੇ 2 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਉੱਤੇ 120 ਮਨਸਬਦਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ। जी हाँ, दारा को ये अच्छा लगा दारा को मतलब मादी और फारसी राजा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए। कितने? अपने राज के ऊपर जैसे आप प्रधान नहीं बनाते नीचे, जैसे मुख्यमंत्री के नीचे क्या बनाते? मंत्री नहीं बनाते। ऐसा दारा राजा को अच्छा लगा 120 क्या बना दिए? प्रधान बनाए। ਜੋ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 120 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। फिर उसके आगे ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? हिंदी में जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। पूरे राज में अधिकार रखे। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 120 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ। जी, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था। देखिए उनके ऊपर भी 3 बड़े प्रधान ठहराए। ਉਹਨਾਂ 120 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 3 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਹਿਰਾਏ। उनमें से कौन था? ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਣ ਸੀ? दानियल भी था। ਦਾਨੀਏਲ ਵੀ ਸੀ। ध्यान से सुनना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ सुनिए। दानियल तो परदेसी है, यरूशलेम का रहने वाला। ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। उसको गुलाम बनाकर राजा ले आया था। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਲੈ ਆਇਆ। दानियल को उस समय गुलाम बना के नबूकदनेस्सर का राजा ले आया था। और नबूकदनेस्सर जो राजा आ बाबल देश दा दानियल ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। लेकिन दानियल को गुलाम बनाकर लाया है तो ਜੇਕਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ तो भी दानियल के साथ उनका परमेश्वर है। ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। हम किसी भी देश में रहे, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, किसी भी स्टेट में रहे, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ये बात आपको कभी न भूले। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। आप कहीं भी हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, डरने का नहीं। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। आप बाहरी देश में हैं, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, आप मुस्लिम कंट्री में हैं, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, सऊदी अरबिया में या दुबई में या बहरीन में या कुवैत में कहीं भी है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ, ਦੁਬਈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, यदि आप सत्य वचन को आदर देते हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, यदि आप प्रभु के आगे घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, आपका परमेश्वर सर्वव्यापी है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ। वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आ के ਖਲੋ ਜਾਊਗਾ। इसलिए बाहरी देश में रहने वाले पंजाबी भाइयों बहनों, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, वो बहनों भाइयों, ਉਹ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ये बहन जी, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ, आप सिंगापुर में किसी भी काम में लगे हुए हैं, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, घबराना नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, डरने का नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। आपका कोई भी सहारा नहीं तो भी दानियल का परमेश्वर आपका सहारा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ तो भी ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਆ। आप आर्मी में किसी भी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में बैठे हैं, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, लेह लद्दाख चीन के बॉर्डर में बैठे हैं, फौजी भाई चिंता करने की जरूरत नहीं। ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫੌਜੀ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। वो दानियल का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਆ। आपको ये विश्वास करना होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, आपको डरना नहीं पड़ना होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ
चाबी प्रभु के हाथ में है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। दुश्मन कितना भी फायर करे, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, अरे गन का फायर करे, तोप का फायर करे, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਤੋਪ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, वो आपका विश्वास होना मेरी मृत्यु की चाबी यीशु के हाथ में ਔਰ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मुझे और आपको एक दलेरी खुदा है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। टाइफाइड तू क्या करेगा, टाइफाइड तू की करेगा, शुगर तू क्या करेगी, शुगर तू की करेगी, अभी कोरोना तू क्या करेगी, ਹੁਣ जो चल रही बीमारी है कोरोना तू की करेगा, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर तू क्या कर सकता है, कैंसर तू की कर सकता, मेरी मृत्यु की चाबी यीशु के हाथ में। मेरे मौत ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ऐसे तो हम जा पाएंगे ना, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ये थोड़ा सा बीमारी आएगा तो ढीला हो गए, मुझे तेरा क्या होगा, तो गए जाओ से ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। हो सकता है प्राण टांगों में द्वारा निकल जाएगा, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ निकल ਜਾਏ। थोड़ा कमजोरी हुआ, टांगे दर्द कर रही थी, ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ग्लूकोज की एक डब्बी पीने से वो ठीक हो जाएगा। और ग्लूकोज ਦੇ ਕੇ ਡੱਬੀ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। आप लंबी लंबी बातें करने लगी, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। हेलो हेलो, ਹੈਲੋ, देखो बच्चों का ये मेरा, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ देख लेना बच्चों को। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ। वो बेचारा श्रीनगर के बार्डर में गन लेकर खड़ा था, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਆ। उन्होंने सोचा जान का खून बहुत आनंद का खून होगा, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖੂਨ ਹੋਊਗਾ। पत्नी ने थोड़ी बात को बड़ी बनाकर बोला, ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ उसका दिमाग हला के रख दी। ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। फौजी होने के बाद नीचे नहीं गिरा, ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ ਉਹ, छोटे फौजी दलेर होते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। उधर मेरे लोग दास सबके लिए प्रार्थना करेगा, ਉਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ। आप चिंता नहीं करना, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। आपकी मृत्यु की चाबी प्रभु के हाथ में। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। अगर आत्मा में मजबूत होगा तो ऐसा बोलेगा, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਲੇਰੀ ਦਊਗਾ, नहीं तो बोलेगा देखो मैं भी छुट्टी लेकर आता हूं, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਹੂਗਾ ਵੇਖੋ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, मैं आके आपको ग्लूकोज लगाता हूं, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। शायद सस मां ग्लूकोज कोई दूसरा लगा दे, ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਸ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। फौजी भाई भी बच्चे में दलेर होने चाहिए। ਔਰ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਸੇ 'ਚ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਆ। ऐसी ढीली बातें सुनकर ढीले नहीं होना, ਐਵੇਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਢਿੱਲੇ नहीं होना, वचन में बोले रहना, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। बीमारी को ललकारना है, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਆ, चैलेंज करना है। ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਆ। तू क्या करेगी, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? मेरा प्राण तू नहीं निकाल सकती। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ये शैतान, ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ, तू अय्यूब को सिर से पांव तक फोड़े लगा दे, ਤੂੰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, मैं उसका प्राण निकाल सकता। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ये है वचन। ਇਹ ਆ ਵਚਨ। कल ही एक अंगूठे में थोड़ा सा भर गया, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਭਰ ਗਿਆ, मेरा क्या बनेगा, ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਖਾਉਣੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਹੁਣ, मैं तो अभी मरने जा रही हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। भाइयों का हाथ कट जाता है, ਔਰ ਕਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ वो ਆ, हाथ पकड़ करके हॉस्पिटल चले जाते ਉਹ हैं। ਹੱਥ ਵੱਡਿਆ ਫੜ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। उसने तो बोला नहीं देखो मैं मरने जा रहा हूँ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਆ। बोला ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਨੇ? कंटिन्यू बैठ के चले गए हॉस्पिटल, ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। खुद अपना हाथ उठाकर। ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। एक भाई था, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, वर्दी डाली हुई थी पुलिस की, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। देखा तो आपने वीडियो, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, आपको कोई दिलेरी मिला है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। थोड़ा सा कर्ज लाके जैसे पकड़ा था, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ। फिर डॉक्टर को ले गया, ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, दूध में हल्दी डालो, ਦੁੱਧ 'ਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿਓ। हमें ना कोई पता नहीं। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आधे घंटे के बाद मोबाइल से खेल रहे हैं, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, कुछ हुआ ही नहीं, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ लेकिन दलेरी छोड़ दी। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ऐसे होते हैं फौजी लोग। ਕੀ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? यीशु मसीह के फौजी कैसे होना चाहिए? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? अरे प्राणी लोग अब तो
अपनी मर्जी के अनुसार। ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੋਂ ਹੁਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्यों वचन सीखते हैं? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? दानियेल पुराने नियम का एक विश्वासी था ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ पास्टर एल्डर नहीं था, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਐਲਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ जबरदस्त विश्वासी। ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। आप कौन से विश्वासी हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ? जबरदस्ती या फिर काम के? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ? उसका परमेश्वर के साथ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। अगर आप मजबूत विश्वासी है तो आपका प्रभु आपके साथ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। किधर भी जाए, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, कहीं भी जाए, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, हिंदुस्तान, पंजाब, यूपी, हरियाणा, कहीं भी, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, गुजरात में भी गए हैं तो ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ यदि आप पंजाबी सेवक हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਜੇ, प्रभु आपको सेवकाई के बुलाया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। दानियेल का परमेश्वर आपके साथ है। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। आपके बच्चों की देखभाल करने वाला दानियेल का परमेश्वर आपके साथ है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। अन्य जाति से जीते परमेश्वर के पीछे आने वाले विश्वासियों, अन्य गैर कौमां चों निकल के परमेश्वर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ, वो डरने का नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। आप कौन सी भी स्टेट में है, आपका जीता परमेश्वर आपके साथ रहने वाला ਤੁਸੀਂ है। ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। सरकार कितना भी कानून लागू करे, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, तो भी दानियेल का परमेश्वर आपके साथ ਉਹ है। ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दानियेल का परमेश्वर था आपके साथ? ਕੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? था कि नहीं? ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? दानियेल का परमेश्वर जब उनके साथ है ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, तो भी उन्होंने मध्यवर्षी सरकार की परवाह न की। ਤੋ ਵੀ ਉਸ ਘੜੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਮਾਦੀ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। आप मादी फारसी के बारे में पढ़ेंगे तो ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਦੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋਗੇ उन्होंने तो बोला हमने जो लिख दिया वो टलेगा नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। क्या लिखा था? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ये जो नीचे वाले प्रधान थे इन्होंने योजना बनाया था। ਇਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। क्या योजना बनाया था? ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ? 30 दिन तक राजा की पूजा होगी। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਆ। कोई परमेश्वर की और की पूजा नहीं होगी, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, सिर्फ राजा की। ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ। लेकिन दानियेल को तो बचपन से ही सजा रखा है। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। उसको मालूम है मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ नहीं हो ਸਕਦਾ। जितने भी मनुष्य को दंडवत करते हैं, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, किसी भी गुरु को महाराज को आप दंडवत करते हो, उनके पांव पकड़ते हैं, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਜੇ, आप धोखे में भूल में है, वो मनुष्य है खाली मरने वाला। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆ। वो परमेश्वर नहीं है। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। कितने भी सत्संगी लोग जो मनुष्य को बड़ा महाराज करके मानते हैं, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। भाइयों बहनों, वो परमेश्वर नहीं है। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। वो मरने वाला है। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। उसके पहले महाराज जी मर गए थे। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਆ। आपकी भाषा में आप मरना नहीं बोलते, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, आप बोलते समाजे। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਿਆ। मरे नहीं समागे। ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾ ਗਿਆ। समागे मतलब ਸਮਾ ਗਏ ਮਤਲਬ मर गए, ਮਰ ਗਏ। इस पृथ्वी छोड़कर चले गए। ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। परमेश्वर कभी नहीं मरता, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, सदा से है, ਸਦਾ ਤੋਂ ਆ, सदा तक रहने वाला है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। जो सदा रहने वाला है, ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, वो परमेश्वर का नाम क्या है? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? प्रभु यीशु। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। प्रभु यीशु कौन है? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? सच्चा जीवता परमेश्वर, ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, सर्वव्यापी, ਸਰਵਵਿਆਪੀ, आपके साथ रहने वाला। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दानियेल के विषय में योजना बनाया गया। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। दानियेल को मालूम पड़ गया, ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, इन्होंने प्लान बना दिया, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। लेकिन मुझे जीवते परमेश्वर की आराधना करना है।
और लेकिन दानियल ये कहता कि मैनू जिंदे परमेश्वर की आराधना करनी, मैं तो राजा की आराधना नहीं करूंगा। मैं राजे की आराधना नहीं करनी। बेशक राजा के राज में मुझे एक प्रधान बनाया है, बेशक राजे ने आपके राज विच मैनू को प्रधान ठहराया है, वो बात अलग है। ओड़ी गल बिल्कुल अलग गया। परमेश्वर का पवित्र स्थान में राजा तो नहीं दे सकता। परमेश्वर का जो पवित्र स्थान आ वो मैं एक मनुख को नहीं दे सकता। रिश्तेदारी हो या फिर रिश्ते का सवाल हो, रिश्तेदारी हो या फिर रिश्ते का सवाल हो, मेरे परमेश्वर का स्थान में मनुष्य को नहीं दे सकता। मेरे परमेश्वर का स्थान में एक मनुख को नहीं दे सकता। मेरा औहदा जाता है तो जाए, मेरा जो स्थान है वो जाता है जावे, लेकिन मेरे परमेश्वर को मैं दुखी नहीं करूंगा। लेकिन मैं परमेश्वर को दुखी नहीं करूंगा। दानियल जलन रखने वाला है, और दानियल एक अणख रखने वाला है, पवित्रता की जलन रखने वाला है। पवित्रता की अणख रखने वाला। आप पवित्रता की जलन रखते हैं, की तुसी पवित्रता की अणख रखते हो, फिर आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। फिर तुसी कदे भी परमेश्वर के विरोध से पाप नहीं करोगे। परमेश्वर का स्थान मनुष्य को नहीं देंगे। परमेश्वर का स्थान है मनुख को नहीं दोगे। जीवते परमेश्वर को छोड़कर पीर बाबा के पास जाके धागा बांधने नहीं जाएंगे। जीवते परमेश्वर को छड़ के मरिया पीरां दे कोल धागे बनाउण नहीं जाओगे। अगर आपको ज्ञान आ गया मेरा परमेश्वर जिंदा है, जेकर तुहानू ये समझ आ गई जो मेरा परमेश्वर वो जिंदा है, आप भूलेंगे भटकेंगे नहीं, तुसी भुलो भटकोगे नहीं, आप पैसा के लिए दूर नहीं जाएंगे, तुसी पैसे के लिए इधर उधर नहीं जाओगे। यदि आप मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपका परमेश्वर मर गया है। जेकर तुसी मनुखां ते भरोसा रखदे तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर मरिया है। सेवा करने वाले सेवकों एंड्रो, सेवा करने वाले सेवकों दे एंड्रो, बड़े बड़े सेवकों, बड़े बड़े सेवकों, झूठी रिपोर्ट भेजने वालों, पैसा कमाने वालों, बड़े बड़े सेवकों, झूठियां रिपोर्टां भेज के पैसा ठगने वाले बड़े बड़े सेवकों। यदि आप मनुष्य के ऊपर संस्था के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपका परमेश्वर मर गया है, मर गया है। जेकर तुसी मनुखां दे संस्थावां ते भरोसा रखदे हो, ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर मर गया है, वो मर गया है। लेकिन दानियल का परमेश्वर जिंदा है, लेकिन दानियल का परमेश्वर जिंदा है, दानियल का परमेश्वर आज भी जिंदा है, और दानियल का परमेश्वर इस घड़ी भी जिंदा है, यस प्रभु दास का और यशपाल का परमेश्वर आज भी जिंदा है, और प्रभु दे दास पास्टर यशपाल का भी परमेश्वर जिंदा है। जिंदा परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं। मैं जिंदा परमेश्वर की सेवा करता हूं। आप भी जिंदा की सेवा करो, तुसी भी जिंदा परमेश्वर की सेवा करो। ये जिंदा आपकी सब आवश्यकताएं पूरा करेगा। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। आपको किसी के आगे हाथ नहीं बुलाना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। कितने दिन ऐसे चलोगे, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ओ कितने दिन लगड़ा के चलोगे, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ओ लगड़ापन छोड़ दो, ਲੰਗੜਾਪਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, जीवते परमेश्वर पर भरोसा करो। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। हमारा भरोसा किसके ऊपर होगा? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? जीवते परमेश्वर, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, जो कल भी जिंदा था, ਜੋ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, आज भी जिंदा है, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਆ, योग्यता के जिंदा और है। हमेशा तक वो जिंदा रहेगा। जीवते परमेश्वर की बात सुन समय आपको निंदा दे दो, आप अपने में मरे हुए हैं। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਆ। आपको पैसे के लालच ने खा लिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਆ। रात दिन आप पैसे गिनते रहते हैं, ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। पैसे से बढ़कर क्या? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਆ? परमेश्वर का जीवता वचन। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ। पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, परमेश्वर आपके साथ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। परमेश्वर आपके साथ है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ हर समय, ਹਰ ਸਮੇਂ, हर घड़ी, ਹਰ ਘੜੀ, हर मुश्किल में ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु आपके साथ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। आइए हम सिरों को ਆइए ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, प्रार्थना करें। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, आज के दिए वचनों को लेते रहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। प्रभु आपका वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। हे प्रभु, हे ਪ੍ਰਭु, सबका सब जीव का विश्वास उस पर करो, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। सबके अंदर जीव का विश्वास ऊपर करो। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। प्रभु आपके ऊपर भरोसा रख हम आगे बढ़े। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇ ਵਧੀ। हे पिता, हे पिता, एक एक को तू आशीष कर, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀष ਤੇ ਬਰਕਤ सभी ਦੇ। आदर में आपको देते हैं। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, ਪ੍ਰਭु ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ।